रीता बहुगुणा जी इस गांव के गोद लिए हैं, पाणर गांव सभा के। अच्छा, ये गोद लिया हुआ गांव है। हाँ, गोद लिया रीता गाँव। बहुगुणा ने इसको गोद लिया है। जी जी जी, इस गांव को गोद लिए। रास्ता खातिर तो मेन समस्या ही है। कोई रास्ता नहीं है, न गोरुअन का, न मनई का, न लड़कियन का, कोई रास्ता नहीं है गाँव। देखो, चक्की, मार्केट, बाजार, आटा, गेहूं, चावल जो लेकर जाते हैं तो इसे सिर पे रख के उधर डकाते हैं, फिर उधर ठेलिया रखते हैं, साइकिल रखते हैं, मोटरसाइकिल लेकर जबरदस्ती डकाते हैं। कभी कई का एक्सीडेंट भी हो गया है रेलवे से। मोदी जी रब का कहे का न कहे, अब वो बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ हाँ। मैं योगी जी से निवेदन करना चाहता हूं, इसकी प्रॉपर जांच कराएं, कौन सा अधिकारी आया था, कौन क्या काम किया, एसडीएम, डीएम जो भी है। विधायकों जी के ऐसे लुटारा जाए आ जाए तो। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं बारा विधानसभा से प्रयागराज की तरफ जा रहा था, वहाँ पे भाई साहब से मुलाकात हुई। भाई साहब ने बताया कि हमारे गांव में बहुत बढ़िया विकास हुआ है, तो उनके गांव की तरफ मैं आ गया विकास देखने के लिए, योगी जी ने क्या विकास किया है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके गांव में क्या विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? रुपेश पाठक। रुपेश जी, ये बताइए, आप मुझे बता रहे हैं कि आपके यहाँ पे बहुत बढ़िया विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं है। बच्चे रेलवे रेलवे लाइन है, बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के, डबल लाइन है। और बस ऐसे है कि उनको बहुत डर लगता है कि कैसे हम क्रॉस करें, रेलवे लाइन कैसे क्रॉस करें। और न कोई विधायक यहाँ आया अभी तक, न कोई सांसद आया, इस गांव में कभी कोई नहीं आया, कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, योगी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उनके 4.5 सालों में बहुत विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। किसी से पूछिए, मैं तो बाहर एक्चुअली रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ। मैं कल आया हूँ सुबह, तो यहाँ का देखा हालत, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा इस बात को कि मैं योगी जी के पास कुछ कंप्लेन करवाएंगे कि इस गांव में विधायक अभी तक क्यों नहीं आए हैं। बोर्ड खुला हुआ पड़ा है यहाँ से योगी जी को। हमारे माननीय पहले थे अजय, वो क्या कहते हैं, उदय भान जी, कि उनकी देन है कि जो अभी तक लाइट उन्होंने लगवा दिया था जो अपने राज्य में। उन्होंने बोला था कि चैलेंज देके कि ये रास्ता को मैं खुलवा देंगे, तो उनकी मतलब उनको जेल भेज दिया गया, क्या आरोप लगा दिया गया उनके ऊपर हमें नहीं मालूम है। जब से अजय भाटिया जी आए, रीता जी आई, कभी इस गांव में नहीं आए अभी। अच्छा, कभी इस गांव में कभी दर्शन देने नहीं आए? कभी नहीं, आज तक कभी नहीं आया। अच्छा, अब चुनाव आ रहा है, फिर से आएंगे? हमें ऐसे ही लगता है कि आएंगे कि नहीं, मतलब के लिए आएंगे, बाकी तो विकास के लिए नहीं आएंगे। देखो, चक्की, मार्केट, बाजार, आटा, गेहूं, चावल जो लेकर जाते हैं तो इसे सिर पे रख के उधर डकाते हैं, फिर उधर ठेलिया रखते हैं, साइकिल रखते हैं, मोटरसाइकिल लेकर जबरदस्ती डकाते हैं। कभी कई का एक्सीडेंट भी हो गया है रेलवे से। और राधे श्याम के एक लड़के हैं, उनका आर्मी में रहता है, अभी मोटरसाइकिल से उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। रेलवे से क्रॉस कर रहे थे, वो गाड़ी का धक्का लगा, वो गिर गए, वो अभी खाट पे पड़े हैं। तो उसको भी देख के मतलब आश्चर्य लगता है कि इस गांव में विकास होगा कि नहीं होगा, कि आगे का कुछ समझ में नहीं। आपको बता दें कि मोदी जी और योगी जी बोलते हैं कि 2021 का मोदी जी का ये भारत है, नया भारत है, नया भारत बहुत कुछ करने की ताकत रखता है। लेकिन आपको बता दें, इस गांव में अभी तक न तो रोड है, न तो फाटक क्रॉस करने के लिए कोई सुविधा दिया गया है इनको। अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना होती है या फिर कोई बीमार पड़ता है तो अस्पताल तक जाएंगे कैसे? आपको बता दें कि आप ये बताइए हमें कि यहाँ पे चक्रोड की व्यवस्था नहीं है। आप लोगों को मतलब कि जाते कैसे हैं? हॉस्पिटल जाना हुआ, कहीं कुछ इमरजेंसी हुई तो उसके लिए क्या करते हैं आप? बस ऐसे पैदल जाना होता है, रेलवे लाइन डायरेक्ट हमारे क्रॉस करना होता है, क्योंकि 4 पाई के लाद के ले जाते हैं। 4 पाई पे लाद के ले जाते हैं? हाँ, इस डकाते हैं रेलवे। मोदी जी बोलते हैं नया भारत है, आप तो वही गांधी जी के भारत में जी रहे हैं। मोदी जी रब का कहे का न कहे, अब वो बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ हाँ, खूब करें, जस करें तस यहाँ के लोग खूब जानत हैं। वोट तो मोदी और योगी को ही दिए हैं आप? हाँ हाँ, दोनों को दिए, दोनों को दिए हैं? दोनों को। अच्छा, बहुत निराश दिख रहे हैं आप। हाँ हाँ। अरे आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा में क्या होगा योगी जी का? अब यह नहीं, उनका पता खुद ही चल जाई। हाँ। हाँ हाँ, अच्छा, अब नहीं खूब पता चले। अब कहा था ये देंगे, वो देंगे, किसानों की देंगे, वो देंगे, का तो कुछ नहीं करे, अच्छा, केवल हवा हवाई कर रहे हैं सिर्फ हवाई मार रहे हैं। बस, अच्छा, और कुछ नहीं किया उसने। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले विधानसभा में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार तो केकर बताई दे, अब तो सब छितरान हैं खुद ही। अच्छा, अब वो नहीं के पीछे लगा है, नहीं तो सब बेचारे जेल जाए। फिर वो तो यूं में ढूंढा था ना। हाँ हाँ, तो यही सब उनकर कारनामा। अखिलेश जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश खैर न खराब ही है ना, अच्छा ही है ज़्यादा। हाँ, लेकिन मुलायम जब तक रहा तब तक ठीक रहा। अच्छा, कम से कम पिताजी को साइड कर दिए हैं अखिलेश यादव? हाँ हाँ, पिताजी को साइड कर दिए हैं वो। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो आप ये बताइए कि आने वाले विधानसभा में आप किसको वोट देंगे? क्या लगता है कि योगी जी फिर से बनेंगे? अब फिर बनी, अब जे बनी, अब हम कुछ कहा।
अच्छा, कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ लेकिन आपके यहाँ पे कोई कामकाज नहीं हुआ है, विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहिए? विधायकों जी के ऐसे लुटारा जाए आ जाए तो अच्छा, हाँ हाँ, इनमें कोनो दुई राय नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश तिवारी। ब्रिजेश तिवारी। ब्रिजेश जी ये बताइए, भाई साहब और आप यहीं रहने वाले हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे कोई रोड नहीं है, फाटक क्रॉस करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप लोगों को क्या समस्या का सामना करना अरे समाधान क्या है, यहाँ आप क्या बोले, यहाँ के जो गांव के कुछ लोग ऐसे सूर्य पुस्त लोग हैं कि वो लोगों के आगे कुछ किसी का चलता ही नहीं। अगर रोड बनवाने जाओ तो रोड बनवाने में अड़ंगा डालेंगे, और ना यहाँ पर कोई अपना प्रधान भी सुनेगा, ना किसी आम आदमी। प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का नाम तो अभी फिलहाल तो सुरेंद्र सोनकर है, भूतपूर्व प्रधान थे, वो क्या रहते हैं, विनोद तिवारी। तो अभी ऐसे सारे पूछते हैं, थोड़ा सा मट्टी डलवा दिए हैं, उसके बाद कोई काम काज नहीं हुआ है। हम भी बाहर ही रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, महीना 15 दिन के लिए आते हैं, तो अपना पैदल आना जाना रहता है। कुमार प्रसाद पाठक। पाठक जी ये बताइए कि भाई साहब बहुत नाराज है, आप सब गांव वाले बहुत नाराज हैं, क्या कहना चाहेंगे योगी जी को, आपके यहाँ विधायक अजय जी को? अब कोई सही काम तो हमारे यहाँ नहीं हुआ है 1% कोई काम नहीं हुआ, ना तो गांव से निकलने के लिए रास्ता ही है किसी तरफ से। गांव के सारे लोग किस ढंग से माने बरसात में गुजारे हैं, ये आप देखिए, गांव से ये निकलने की मेन चक्रोट है, ये मेन चक्रोट है। कैमरा मैन को लोगों को दिखाइए, ये गांव के लिए मेन चक्रोट दिया हुआ है। आइए आप यहाँ बताइए। ये गांव से जो है, आप देख लीजिए, आप खुद देख रहे हैं, कोई रात नहीं है, दिन है, ये गांव से निकलने के लिए मेन चक्रोट है। ये ऐसे खंभे से होते हुए निकल गई है, लेकिन आप ही बताइए, है रास्ता है सही, लोग कैसे जाएंगे? है, लेकिन गांव से निकलने के लिए रास्ता आप देखिए है कहीं? क्या बोल रहे हैं आप? मोहड़ा पर कहीं नहीं छूटा है, गांव से किसी तरफ से निकला। आपके ही दरवाजे पर अगर वहाँ कटीला तार लगा दिया जाए या कांटे रूंध दिए जाए, लगा दिए जाए, कैसे निकलेंगे? तो वही स्थिति है कि नहीं, आप बताइए। वही स्थिति है, देख रहे हैं आप, निकलने के लिए है कहीं से। इस पर जो भी आता है सारे पक्षपात पूर्ण कार्यक्रम करके चले जाते हैं, कोई सही काम नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा, विधायक जी अगर आएंगे? अरे कोई भी नहीं आया आज तक, कभी किसी ने नहीं आया है। ग्राम प्रधान जो है माने यहाँ के लोगों का सही काम कर नहीं पाते हैं। हाँ, मैं योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, इसकी प्रॉपर जांच कराएं, कौन सा अधिकारी आया था, कौन क्या काम किया, एसडीएम डीएम जो भी है, नेकपाल तहसीलदार, सबकी जांच करें। तहसील 12, थाना 12, प्रयागराज प्रॉपर आते थे, यहाँ घूम के चले जाते थे, कागज कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, अन्यथा ये बच्चों का भविष्य कहते हैं अच्छा होगा, आने वाले दिन में क्या अच्छा होगा वो आके खुद जांच कराएं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं योगी जी के, किसी अधिकारियों को भेज के या खुद को एक बार इस गांव में आके भविष्य देखें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा, बात करूँ आपके गांव से, थोड़ा वो बात करूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या कामकाज हुआ है, कैसा कामकाज हुआ है? पूरे उत्तर प्रदेश में देखते हुए काम जो हुआ बाहर हुआ ठीक हुआ, कम से कम बच्चों के स्कूल जाने के लिए बाहर को ठीक है। जो इस घर की हालत है, यहाँ की हालत है, गांव सभा पांडर की एक गांव है भैरोपालपुरवा, यहाँ की स्थिति ये है कि बिल्कुल नाकाम है। कोई काम नहीं बिल्कुल। तो इस बार यहाँ से जो विधायक हैं वो बदलेंगे? अजय भारतीय जी तो आना चाहिए उनको, क्योंकि इस गांव को आना चाहिए, जो कि रीता भागुना जी इस गांव को गोद लिए हैं, पांडर गांव सभा के। अच्छा, ये गोद लिया हुआ गांव है? हाँ, गोद लिया। रीता बहुगुणा ने इसको गोद लिया है? जी जी जी, इस गांव को गोद लिए हैं। अच्छा, आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जो सांसद हैं वो इस गांव को गोद लिया उन्होंने, कि इस गांव को उन्होंने विकास करके उत्तम गांव बना देंगे इसको। लेकिन आप बताइए, जब उन्होंने गोद लिया है, कितनी बार यहाँ पे आई हैं? कभी नहीं आई यहाँ, कभी नहीं आई यहाँ पे? नहीं, बाहर चली गई, इस गांव में कभी नहीं आई। आप पूछ लीजिए किसी से, हम तो बाहर रहते हैं, हमने 1-2 बार आए भी उनके रहते हुए, इस गांव में नहीं आई। रेलवे लाइन उसी पार से बाहर चली गई हूँ। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप योग बहुगुणा रहत तू आवत रहा। अच्छा, हाँ, हेमती नंदन बहुगुणा रहत रहा, वो आवत जोशी रहा। जी आए हैं इस गांव में, बहुत पहले जोशी जी भी आते थे। हाँ, मगर कभी और कोई नहीं, विकास होना चाहिए। क्यों? वोट मांगने आते हैं क्या? हाँ, वोट मांगने उनके सदस्य लोग आते हैं और सब आते हैं। इस बार जवाब देंगे? हाँ, इस बार जवाब तो मिलेगा, जो भी है तो मिलेगा, पहले आए तो देखें तो। अच्छा, आप बताइए, योगी जी के कामकाज को लेके पूरे 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? अब इस गांव से तो 0 है, गांव से 0 है। 0। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब उत्तर प्रदेश जाने यहाँ से 0 है, क्योंकि मैं नोएडा से, नोएडा में बहुत अच्छा काम हुआ है, योगी जी का बहुत अच्छा सराहना है। नोएडा में रहता हूँ, एक्चुअली हमारी फैमिली यहाँ पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, बच्चे यहाँ रहते हैं, तो यहाँ से 0 है। क्योंकि यहाँ या विधायक गड़बड़ है, या सांसद गड़बड़ है, कि या थाना तहसील गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, इसके तो सर्वे योगी जी जिम्मेदार होना चाहिए।
क्योंकि हमने भी आके मोदी जी को एक ही दिन में वोट दे के वापस गया था। बाबू जी आप ये बताइए योगी जी के कामकाज को लेके 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से कितना नंबर देंगे? अरे एक नंबर नहीं। एको नहीं। हाँ यहाँ से एक नंबर नहीं। अच्छा अपने विधायक अजय जी हाँ और मुख्यमंत्री योगी जी हाँ। क्या बोलना चाहेंगे? अरे उनका तो सामने आवे तो फिर बताई फिर का बोलो। अच्छा वीडियो बोल दीजिए देखेंगे वीडियो। अब यहीं तो तब फिर उनका अच्छे ढंग से बतलाव। अच्छा हाँ हाँ। जब हमसे बनी तो बतलाव हम पछू थोड़ को वही केहू कर्जा खाए हैं। अच्छा अच्छा योगी जी काम को 10 में से कितना नंबर देंगे? कुछ नहीं है यहाँ तो जीरो है, जीरो नंबर है। हाँ भैरोपालपुरम मौजा पांडर में तो यहाँ पे जीरो रहेंगे। आप बोलिए कितना नंबर देंगे? अरे नंबर तो मान लीजिए 10 में 2-4 पा जाएंगे, उसका ज़्यादा नंबर नहीं पाएगा हमारे यहाँ, क्योंकि आप काम देख रहे हैं सब खुद ही कितना। ये बताइए योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अभी तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको बता दें रीता बहुगुणा का ये गोद लिया हुआ गांव है। यहाँ पे महिला है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कितना शौचालय मिला है और पूरे गांव में क्या विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? बिमला देवी सर। विमला जी ये बताइए कि आपके गांव में क्या विकास हुआ है, कैसा काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर, ऐसा देख लिए आप तो खुद ही देख रहे हैं क्या विकास हुआ। अच्छा हाँ शौचालय मिला है आपको? हाँ शौचालय सर मिला हुआ। सरकार ने दिया है? हाँ अच्छा अभी प्रधान ने दिए हैं, अच्छा वो बनवा चुके हैं। एक कॉलोनी पहले मिली थी। अच्छा कॉलोनी मिली थी। हाँ ये कॉलोनी बनवाए थे सर, बाकी पूरा घर गिर गया है। एक कॉलोनी में गुजर भी नहीं होता, किसान आदमी कहाँ से गुजर हो एक कॉलोनी में। ऑफ कैमरा आप कुछ बता रही थी कि आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, कैसा पेंशन क्या है? विधवा पेंशन जो मिलती है सर, उनकी चिर्री पड़ी थी हमारे पति को, अब करीब 25 साल हुआ ख़त्म है। अच्छा छोटे छोटे बच्चे थे सर, अब इतनी परेशानी ही जानी, बनी मजबूरी कह के हम लोग खाए रहना। अच्छा पेंशन नहीं मिल रहा है आपको? नहीं अच्छा पेंशन नहीं मिल रही है। बच्चा हाँ 18-25 साल का हो चुका है। आजकल के जानते हैं जिसके पिता होता है उसका बच्चा सुनता नहीं है, पिता नहीं है तो कहाँ सुन रहा है। तो आपके जो प्रधान है, गांव के प्रधान है, वो नहीं सुनते आपकी? नहीं कुछ नहीं सुनते? नहीं अच्छा वो ये पक्षी चलता है, अगर कोई बोल दिया कि ये कमा खा रही है, इसका पौर चल रहा है, तो मान लीजिए अगर दिन भर कमाने तो क्यों 10 किलो दाइन दी तो खा पूजा तो 10 किलो। हाँ ये सब परेशानी सर, हम इतना परेशान, कहीं मित्र कार्ड बनवाबा वहू का बनवा सब बताई, इतना मनाई बनी मजूरी करके पैसा लग जाता बा 100-200 रुपया बनवा ही लागत बा, वह नहीं बनत बा न मिलत बा कुछ। एक कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाए रहन, फिर इलाहाबाद बैंक में खुलवान, कहूँ नहीं मिलता है। हाँ यह परेशानी ही है। अच्छा ये बताइए कि आपके योगी जी मोदी जी दावा करते हैं सबको गैस चूल्हा मिला है, क्या आपको गैस सर नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं उज्ज्वला योजना से आपको गैस नहीं मिला है। अच्छा खाना किसमें बनाती हैं? एक चूल्हा में यह भैंस रखे हैं सर, लोन लिए थे प्राइवेट में ऐसे। तो करीब 200-300 रुपया मतलब हफ्ते में लागत रहा, यही के दूध सूद बेच के अब भरत रहन हवे 15-16 हज़ार रुपया लिए रहन, और बिटिया से कर्जा लेके तब यह भैंस लिए रहन है। ये बताइए मोदी जी बोलते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस चूल्हा मिला है। नहीं मिला, ये बिटिया का है, उसके कनेक्शन से था। यहाँ पांडर में भी लड़की भी है, तभी तबीयत गिर गए थे, चुटा गए थे तो एकदम लकड़ी ऊपर ही खरिहाने में रही, गली चहला पानी है तरह के रहा बरसात में, तो मतलब ये खरीदा हुआ गैस चूल्हा है? वो दूसरे के नाम के है, मतलब खरीदा हुआ है, योगी जी से फ्री नहीं? नहीं मिला। सिलेंडर और किसी के इनकी बेटी रहती हैं शादीशुदा हैं तो उनके यहाँ से आता है सिलेंडर। क्योंकि कोई कहते हैं कि माँ का जो दुख है बेटी को पता होता है आज के युग में, तो वो बेटी अपना दे देती है, तब भी अपना धीरे धीरे इसमें गुजारा कर रही हैं। और रास्ते ऐसे हैं इनका आगे का कुछ, इनकी पेंसिल भी अर्जी है, कहते हैं पेंसिल भी नहीं मिलती जो भी है। क्या नाम है आपका? ममता जी ये बताइए कि आपको जो मोदी जी और योगी जी जो योजना दे रहे हैं, योजना का लाभ मिल रहा है? खाली लेटरिन भर मिली, लेटरिन मिला है आपको? अच्छा और कुछ नहीं मिला। कुछ गैस कनेक्शन नहीं मिला? नहीं गैस कनेक्शन हम खुद के कराए हैं। आप अपने खुद से कराया? हाँ अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ पे आपके गांव में कोई सड़क नहीं है आने जाने के लिए, आप लोगों को क्या समस्या होता है इसमें? हमका पसंद का रास्ता खातिर तो मेन समस्या ही है। कोई रास्ता नहीं है, न गोरुअन का, न मनई का, न लड़कियन का, कोई रास्ता नहीं है गांव खातिर। गांव में ही अगर कोनो हवा डावा आ जाए तो नहीं आप जा सकते, रेलवे खड़े हो जाए कहाँ से यही मनई, रास्ता नहीं है गांव खातिर, कोई रास्ता नहीं है? नहीं गांव खातिर। यहाँ के विधायक और सांसद कभी आए यहाँ पे? नहीं विधायक सांसद नहीं आए, प्रधान आए थे, ये देखा था कि ये कह के चला गए हैं प्रधान। हाँ